गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, और जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलते रहें और प्रत्येक दिन आपको मोटिवेशनल वाक के साथ हम कुछ नई नई चीज़ें ला कर देते हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, जिससे आपका फ्यूचर संभल भी सकता है। तो आने और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सही जानकारियां मिल पाएगी। मेरा सभी श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन है, आधुनिकता के दौर में लोग कहां कहां डूब जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, अंत में उनकी जिंदगी वहां पर जाकर क्या खाक में मिल जाती है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन है कि किताबों से लगाव रखिए, जो आपका बेड़ा पार कर सके, जो आपका वैतरणी पार सके, जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में जरा सा भी देरी ना लगाए। इसलिए किताबों से अधिक विभिन्न प्रकार की किताबों को आप पढ़ते रहिए। वो तमाम प्रकार के किताबों के पढ़ने से आपको हर प्रकार का ज्ञान वर्धक होता है। और जैसे प्राचीन समय में हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेज आकर के हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मुस्लिम आकर हमारे देशों में बहुत दिनों तक शासन करते चले आए हैं। इस तरह मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप अपने घर के एक बच्चे को भी अशिक्षित मत रखिए, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा। एक रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षा जरूर दिलाइए, और उच्च तकनीकी का शिक्षा, जिससे उसका सार्वजनिक, आर्थिक, सामाजिक हर ढंग से उसका मानसिक विकास हो सके, जिससे समाज में कहीं पर भी जाए एहसास करा दे कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। क्योंकि पढ़ने लिखने से उसकी बोली, भाषा, माहौल सब कुछ चेंज हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आता हूँ। गुजरी हुई जिंदगी कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा फरियाद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा फरियाद ना कर, जो होगा वह होकर रहेगा, जो होगा वह होकर रहेगा, तू कल के फिक्र में आज की जिंदगी बर्बाद ना कर, आज की जिंदगी बर्बाद ना कर। दूसरा है, जीतना है तो सीखना ही पड़ेगा, जीतना है तो सीखना ही पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, जीतना बंद तो सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख करके तो लोग हवाई जहाज भी सीख करके तो लोग हवाई जहाज भी उड़ाया करते हैं, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी दुर्लभ होता है। तो तीसरा मोटिवेशनल वाक्य है, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जब तुम स्वयं से अपना देखभाल करते हो, यू फील बेटर, तो आप अच्छा अनुभव करते हैं। When you feel better, when you feel better, you look better, तब जब आप अच्छा अनुभव करते हैं तो आप अपने को अच्छा दिखाई पड़ते हैं। When you look better, good things come your way, और ये जिस अच्छा दिखाई पड़ता है तो सारी वस्तुएं आपके रास्ते में आ जाते हैं। It all start with you, ये सभी आपके साथ शुरुआत होता है। इसका परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में, चल रहा होगा जमाने में, जब हारने का दौर देखना, जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। अब पांचवा है, हमारे देश में जितना संघर्ष धार्मिक स्थलों के लिए होता है,
अगर उतना संघर्ष शिक्षा स्वास्थ्य के लिए होता तो देश की तस्वीर कुछ और बदल जाती है, हमारे देश की दशा और सुधर जाता। जिस देश के में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया जाता, उस देश की हर ढंग से स्थिति चरमरा जाती है। वह देश गुलाम भी हो सकता है, आने वाले समय में एक दूसरे का गुलाम भी हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दे करके सरकार को चाहिए और परिवार को चाहिए, अभिभावक को चाहिए, बच्चे को स्वयं चाहिए अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत रहे, जिससे वो अपने फ्यूचर को संभाल सके। इसी टॉपिक में आज हम आपको लेकर आए हैं प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक। जैसे प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक, इसमें हमने दिया है सूरदास ने लिखा, सूर सागर को लिखा है सूरदास ने। दूसरा साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, कामसूत्र वात्सायन, किताब उल हिंद अलबरूनी, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। सतवां गार्डन रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। नौवां है हंगरी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, दादा कामरेड यशपाल, देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, द डार्क रूम आर.के. नारायण जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मालगुड़ी डेज आर.के. नारायण, गाइड आर.के. नारायण, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। इनकी जो सबसे बड़ी फेमस पुस्तक है जो अधिकांशता पूछी जाती है। इसके बाद राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, इसका बीजक कबीरदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, महाभारत वेद व्यास, भगवत गीता श्री कृष्ण वेद व्यास द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इस तरह हमने 27 पुस्तकों का नाम आपको दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से भी या पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको वन डेज कंपटीशन संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहें और आपका फ्यूचर भी सुधरता जाए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा तो बीत गया लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि आशा और उम्मीद रखता हूं कि जो मेरे वीडियो को लगातार देखता रहेगा उसका भविष्य उज्जवलमय होगा। मैं ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरा सा देरी ना लगाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे फिर कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड इवनिंग।